मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी। किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। बचपन की वो याद जो मैंने सबसे पहले तस्वीर बनाई थी, बिल्कुल बचपन में, मेरे ख्याल से 4 या 5 साल का मैं रहा होगा। उन दिनों बड़े भाई साहब तैरने के लिए, स्विमिंग के लिए बाउली पे जाया करते थे। उस जमाने में स्विमिंग पूल वगैरह का कोई रिवाज नहीं था, छोटा टाउन था। ये कुर्डुवाड़ी का किस्सा है, स्मॉल टाउन, वेरी स्मॉल। बाउली पे जाते थे, मुझे बहुत डर लगता था। कभी कभी वो मुझे पीठ पे बिठाकर तैराया करते थे और मैं मुंडेर से भी कभी कभी देखता था उनको, डर के मारे। बहुत छोटा बच्चा था, 4 and 5 years। बड़े भाई बड़े प्यार से ले जाते। जब मैं घर लौट कर आया तो अम्मी ने पूछा, वहां जाकर तुमने क्या किया? तो मुझे याद है दोस्तों, मैंने उस जमाने में नोटबुक पेंसिल पेन नहीं होता था, यानी घर में तो नहीं था उस समय, मेरे पास नहीं था। तो स्लेट, जिसको स्लेट के ऊपर पेंसिल से मैंने स्केच किया था। वो 4 and 5 years ओल्ड छोटा सा बच्चा अपनी टूटी फूटी लकीरों में, रेखाओं में उन दिनों की कल्पनाओं को साकार किया था। थोड़ा बड़ा हो गया, शायद 5 या 6 साल का रहा होगा मैं, मुश्किल से। उन दिनों में अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का बड़ा नाम था, बड़े मशहूर थे। ब्लैक एंड वाइट फोटो का ही ज़माना था, तो मैं अखबारों में देखता था, घर में भी अक्सर चर्चा चलती थी। उस ज़माने में हमारे देश के, यानी अपने इंडिया के पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, उनके बड़े गहरे दोस्त थे। फिर मैंने उस ज़माने में, उस उम्र में, छोटी उम्र में तस्वीर बनाई थी उनकी। वो ज़मीन पे बैठ के खाना खा रहे, लेकिन कांटे का चम्मच ज़रूर दिया हाथ में। और दोस्तों, जॉन एफ कैनेडी के पीछे से एक गाय झांक रही है, ये मैंने तस्वीर बनाई थी। बिल्कुल टूटी फूटी लकीरें, बचपन की टेढ़ी मेढ़ी लकीरों में, लेकिन कल्पनाओं को उस तरह साकार किया था। वही 1964 का ज़माना, जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था और एक कारनामा मेरे हाथ से हो गया था। मैंने आंसर पेपर के अंदर कार्टून बनाया था। हुआ यूं कि उन दिनों जेरोक्स सिस्टम नहीं था। टीचर्स हाथ से क्वेश्चन पेपर लिखा करते, कार्बन पेपर रखते, उस पर कोरा कागज और नीचे कई कार्बन पेपर रखकर लिखा जाता क्वेश्चन पेपर, तो उसके कुछ प्रिंट कार्बन पेपर के जरिए निकल जाते। लेकिन 1 2 3 4 5 6 तक या 8 तक ठीक था, लेकिन 9 10 11 12 13 14 आगे आगे जैसे जाओगे, क्वेश्चन पेपर धुंधला हो जाता था और हम डर जाते कि आखिरी वाला जो है क्वेश्चन पेपर वो किसी को न मिले, क्योंकि वो इतना धुंधला होता था, कोहरे में खोया हुआ, कि उसे पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता। इत्तेफाक से धुंधले अक्षरों वाला, धुंधले अल्फ़ाबेट्स वाला वो क्वेश्चन पेपर मुझे मिला। मेरे हाथों के तोते उड़ गए, मैं चकरा गया। अब जब मैं क्वेश्चन पेपर पढ़ नहीं पा रहा हूं तो आंसर क्या लिखूंगा? हालांकि मैं पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर पढ़ ही नहीं पाएगा कोई स्टूडेंट, तो आंसर पेपर में लिखेगा क्या? मैं कश्मकश में पड़ गया, परेशान हो गया, बौखला गया, पसीना पसीना हुआ। अब करें तो क्या करें, लेकिन आंसर पेपर में कुछ तो करना होगा। दोस्तों, आंसर पेपर कोरा कैसे दें हम? मैंने अपना ही कार्टून, एक घबराया हुआ बच्चा, हाथ में क्वेश्चन पेपर लिया हुआ, पेन या पेंसिल पकड़ा हुआ, पसीने में डूबा हुआ, मैंने बना दिया और एक लाइन, एक सेंटेंस उस पर लिखा कि क्वेश्चन पेपर धुंधला होने की वजह से मैं पेपर नहीं लिख पा रहा हूं और मेरी हालत इस कार्टून के बच्चे की तरह हुई जो मेरा ही कार्टून है। और वो आंसर पेपर टीचर के टेबल पे रखकर मैं रफू चक्कर हो गया। ये और बात है कि दूसरे दिन जो हमारी हजामत या चंपी हुई टीचर के हाथ से, वो किस्सा तो खैर अलग है। लेकिन दोस्तों, पेपर, आंसर पेपर में
कार्टून बनाने का कारनामा भी हमसे गुजरा है। अपनी भावनाओं को, अपने जज्बात को, अपने ख्यालात को, अपनी कल्पनाओं को, अपने पे जो गुजर रही है उन बातों को लकीरों में बांधने का इस सिलसिला बचपन का है दोस्तों। ज़माने बीते, मौसम बीते, फिर हम कुर्डुवाड़ी से बारसी टाउन आ गए और मंगलवार पेट के एक हवेली में हम रहने लगे। अब मैं क्या बताऊं दोस्तों, मंगलवार पेट के लोग यानी एक नमूने हुआ करते थे। वहाँ के लोग एक से बढ़कर एक मॉडल, कार्टून के लिए बेस्ट मॉडल, उन्हीं को देखकर मैं कार्टून्स बनाता। कभी टैंकर आता पानी का, उसकी भीड़, कभी कुआं था, कुएं पर औरतों का झगड़ा और जांबाज लड़कों की थमा चौकड़ी, ये सब मेरे कार्टून के सब्जेक्ट होते। उन्हें देखकर मैं कार्टून्स बनाता, उनके कार्टून्स बनाता। तो कार्टून का स्टडी का क्रेडिट मंगलवार पेट के नमूने जो थे मॉडल, एक से बढ़कर एक नमूने, अजीब व गरीब, उनको जाता है। आज से 50 साल पहले, जी हाँ, शायद 68-69 का ज़माना था, हर फ्राइडे मैं मार्मिक वीकली लाता था जिसमें ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट कार्टूनिस्ट बाला साहब ठाकरे के कार्टून आते थे। ज़बरदस्त एनाटॉमी, ज़बरदस्त स्ट्रोक्स, मास्टर स्ट्रोक्स। हमारे लिए तो मार्मिक वीकली एक आर्ट कॉलेज से कम नहीं था। वही कार्टून्स को देखकर हमें कार्टून बनाने की प्रेरणा भी मिली, प्रैक्टिस भी की। फिर कई साल बीते और मैं पूना सिटी में आ गया, एज ए इलस्ट्रेटर का जॉब करने लगा किर्लोस्कर पब्लिकेशन में। उन दिनों मुझे याद है हमारा एक यूनियन बना, कार्टूनिस्ट कंबाइन। उसकी पहली मीटिंग मुंबई में दादर शिवसेना भवन में थी। तब पहली मुलाकात बाला साहब ठाकरे जी से हुई, ग्रेट पर्सनैलिटी। और पहली मुलाकात में तो हम समझे बड़े सीरियस पर्सनैलिटी होगी, लेकिन नहीं, बड़े जिंदा दिल, सेंस ऑफ ह्यूमरस बहुत जिंदा, बात बात पे कॉमेडी, चुटकियाँ। मैं तो दंग रह गया। उन्हीं दिनों आज के दबंग लीडर राज ठाकरे साहब भी वहाँ आए थे। बिल्कुल बच्चे थे, 15-16 साल की उम्र, बहुत टिप टॉप, और वो भी बड़े प्यारी पर्सनैलिटी। तो बाला साहब ठाकरे के बारे में कहूँगा कि वो पहली मुलाकात थी। और दूसरी मुलाकात हुई मुंबई ही में तिलक भवन पार्ला में, हमारे तमाम कार्टून्स का ग्रुप शो था, तब वो आए थे। बड़े प्यार से मिले, बड़ा अच्छा गाइड किया कार्टून्स के बारे में। इतनी बड़ी हस्ती, लेकिन जिंदा दिली का जवाब नहीं। और बाद की मुलाकात तो हमेशा याद रहेगी। मार्मिक कंपटीशन में बेस्ट कार्टूनिस्ट का फर्स्ट अवार्ड मुझे मिला, और वो ग्रेट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के हाथों से मुझे मिला। गिरीश कामत, विजय पायरोडे, खोलो दरवाजे पर दे करो किनारे, खूंटे से बंदी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे। आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके, आसमां का शाम आना आज हमें है सजाना। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। ओ दुनिया सजी तेरे लिए,
खुद को जरा पहचान तू धूप है झम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से